सुप्रभात छात्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है वचन। हिंदी व्याकरण में वचन क्या होते हैं आज हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले वचन किसे कहते हैं ये हम आज समझेंगे। तो वचन की परिभाषा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति, वस्तु या जो भी चीज है उसकी संख्या एक है या एक से अधिक है। तो जब हमें उसकी संख्या पता चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। या शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे चित्र में आपको कई सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो पहले चित्र में ये जो शब्द है लड़का, ये एक संज्ञा है। तो ये लड़का शब्द जो है इससे हमें यह ज्ञात हो रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर केवल संख्या एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लड़का जो है चित्र में आपको एक ही दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरे चित्र में अगर आप देखें तो वहां पर आपको एक से अधिक लड़के हैं। यहाँ पर संख्या जो है एक से अधिक है। तो ये जो संख्या का हमें बोध हो रहा है इसी को क्या कहते हैं, व्याकरण की भाषा में वचन कहते हैं। तो वचन अर्थात संख्या का बोध कराने वाला शब्द। वचन के जो है दो रूप होते हैं या दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले वचन का पहला जो भेद है वो है पहला भेद एक वचन, जबकि वचन का दूसरा भेद जो है वो है बहुवचन। अब ये जो दो भेद है इनके बारे में भी हम अब विस्तृत जानकारी देंगे, कुछ उदाहरणों के साथ भी हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले वचन के भेद में पहला जो भेद है एक वचन, उसे हम समझते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसकी संख्या अगर हमें उस शब्द से यह समझ में आ रही है कि संख्या केवल एक है तो उस शब्द का वचन जो है वो एक वचन कहलाता है। कुछ यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं, आपको कई सारे चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक एक करके हम समझते हैं। कपड़ा, तो कपड़ा शब्द से हमें कपड़े की संख्या का पता चल रहा है कि केवल एक ही कपड़ा है। दूसरा देखिए बाल्टी, बाल्टी से भी हमें यह पता चल रहा है कि संख्या केवल एक है। ठीक उसी प्रकार से चिड़िया, पुस्तक और घड़ी, ये सारे जो भी जितने भी शब्द है इन सभी शब्दों से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि इन सभी वस्तुओं की या पक्षी जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे चित्र में उनकी संख्या क्या है, एक है। तो जब हमें इस प्रकार संख्या का बोध हो कि संख्या जो है उस वस्तु की या उस प्राणी की या पशु की या व्यक्ति की कोई भी हो, उसकी संख्या अगर केवल एक ही है अर्थात उसका वचन एक वचन है। तो ये पहला भेद जो है ये होगा एक वचन। दूसरा जो भेद है वचन का वो है बहुवचन। बहु का अर्थ होता है एक से अधिक, अनेक, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो हमें यहां पर क्या होगा कि जो शब्द होगा उस शब्द से हमें यह ज्ञात होगा, यह बोध होगा कि संख्या जो है ये एक से अधिक है। और जब हमें ऐसा बोध हो या जब हमें उस शब्द से ऐसा ज्ञात हो कि संख्या एक से अधिक है, उस समय उस शब्द का वचन जो है वो होगा बहुवचन। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। बच्चे, यहाँ पर एक से अधिक है संख्या, इसलिए शब्द है बच्चे, और बच्चे शब्द से हमें यही ज्ञात हो रहा है
कि संख्या जो है एक से अधिक है। दूसरा देखिए पुस्तकें। पुस्तकें शब्द से हमें यही समझ में आ रहा है कि पुस्तक की संख्या जो है वो एक से अधिक है, अर्थात यहाँ पर भी पुस्तकें शब्द का वचन जो है वो बहुवचन आएगा। और तीसरा जो उदाहरण है बाल्टियां, जैसे यहाँ पर एक ही बाल्टी दिखाई दे रही है एक वचन की जो उदाहरण है उसमें, उसी प्रकार से बहुवचन में आप देख सकते हैं कि एक से अधिक है, संख्या जो है बाल्टी की एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर बाल्टियां शब्द से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि ये वचन बहुवचन है क्योंकि संख्या इसकी एक से अधिक है। अब देखिए एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनते हैं और ऐसे कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन जो है वो बनाया जाता है या फिर बहुवचन से एक वचन भी हम बना सकते हैं। तो प्रश्न दोनों तरह से आ सकते हैं कि वचन, जब आपको प्रश्न आए कि वचन बदलना है, आपको वचन बदलने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना होता है उसको कि अगर एक वचन का शब्द है तो उसे बहुवचन में बदलना है और बहुवचन का अगर शब्द है तो उसे आपको एक वचन में बदलना होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है। पहला शब्द है लड़का, ये एक वचन का शब्द है, बहुवचन इसका हो जाएगा लड़की। बहन एक वचन का शब्द है, बहनें बहुवचन का शब्द हो जाएगा। आंख एक वचन, आंखें बहुवचन। सड़क एक वचन, सड़कें बहुवचन। उसी प्रकार से पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े। तो इस प्रकार से आप एक वचन का शब्द जो है उसे बहुवचन में आप बदल सकते हो और इन शब्दों से हमें संख्या का भी बोध हो रहा है और इसीलिए वचन जो है वचन हमें यह समझाता है कि संख्या एक है या एक से अधिक है। तो यह यहाँ पर एक कुछ उदाहरण हो गए एक वचन के बहुवचन। अब देखिए बहुवचन के भी एक वचन किए जा सकते हैं, तो आपको केवल उसके विपरीत करना है। आप पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एक वचन का बहुवचन किस प्रकार से किया गया। अब बहुवचन का अगर शब्द आए तो आपको क्या करना है, उसके विपरीत करना है कि बहुवचन का आपको एक वचन करना है। तो यहाँ पर केले बहुवचन का शब्द है, एक से अधिक संख्या है, एक वचन का शब्द हो जाएगा केला। कन्याएं कन्या, कविताएं कविता, अध्यापिकाएं अध्यापिका, नदियां नदी, थालियां थाली, अंगूठियां अंगूठी, धातुएं धातु। तो इस प्रकार से यहां पर हमने क्या किया, बहुवचन का एक वचन कर दिया। किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने से संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप में भी कुछ बदलाव आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी शब्द का वचन बदलते हैं तो वचन बदलने के साथ साथ उसके क्रिया शब्द में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर उदाहरण जो है उस उदाहरण से हम समझते हैं कि किस प्रकार से वो परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर उदाहरण है लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर लड़का जो शब्द है ये एक वचन का शब्द है, संख्या जो है अभी एक होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर लड़का शब्द के लिए जो क्रिया शब्द प्रयोग हुआ है वो है रहा है। जबकि दूसरा उदाहरण अगर आप देखें, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि लड़का शब्द का बहुवचन कर दिया है लड़की। लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा, लड़के। लेकिन जब उसका हमने वाक्य में प्रयोग किया उस शब्द का, तो किस प्रकार से वाक्य बना, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वचन बदलने के कारण क्रिया शब्द में भी यहाँ पर हमें बदलाव करना पड़ा। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द भी है कि जब हम उनका वचन बदलते हैं तो उनके साथ साथ क्रिया का रूप जो है वो भी हमें बदलना जरूरी होता है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। मतलब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इन दोनों वचनों में उनका रूप नहीं बदलता है, वो दोनों ही वचनों में समान होते हैं। जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल, घर आदि, ये सारे जो शब्द है इनमें एक वचन और बहुवचन दोनों ही
वचनों में ये जो शब्द है एक जैसे ही रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर शेर दहाड़ रहा है, और दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा वाक्य शेर दहाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर शेर दोनों ही वाक्यों में एक ही, लेकिन हमें केवल क्रिया शब्द से यह ज्ञात हो रहा है कि पहले वाक्य में शेर शब्द एक वचन को दर्शा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में शेर शब्द बहुवचन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर शेर शेर दोनों ही वाक्यों में शेर शब्द जो है एक ही है, केवल क्रिया के कारण हम ये समझ पा रहे हैं कि पहले वाक्य में एक वचन का शब्द है, जबकि दूसरे वाक्य में ये बहुवचन का शब्द है। आगे देखिए, आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी उसे बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है। तो जब व्यक्ति कोई हमसे बड़ा हो, उम्र में हमसे अगर बड़ा हो कोई व्यक्ति, तो उनके प्रति हम आदर्श अपना सम्मान दर्शाने के लिए, आदर दर्शाने के लिए क्या करते हैं कभी कभी कि वो जो शब्द है उसके लिए हम एक वचन जैसा शब्द होता है, लेकिन वो बहुवचन की तरह हम प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पिताजी बुला रहे हैं। तो यहाँ पर बुला रहे हैं, ये रहे हैं शब्द जो है ये बहुवचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पिताजी तो एक ही है, संख्या एक ही है, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुवचन की क्रिया का जो शब्द है वो प्रयोग में लाया गया है। ठीक उसी प्रकार से नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर थे जो शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, लेकिन उनके प्रति हम जो अपना सम्मान दर्शाते हैं, जो आदर दर्शाते हैं, उसके लिए भले ही शब्द एक वचन का ही क्यों न हो, हम उसे बहुवचन की तरह जो है प्रयोग में लाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो है एक वचन होते हैं पर उन्हें बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है, जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण आदि। मतलब ये एक वचन के शब्द होते हैं, लेकिन ये बहुवचन की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। आंसू, जैसे आंसू शब्द है, ये एक वचन का शब्द है, लेकिन ये बहुवचन की तरह प्रयोग में लाया जाता है। बाल एक वचन का शब्द है, लेकिन उसे हम बहुवचन की तरह प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर एक वचन का शब्द है, कर दिया होना चाहिए था वास्तव में, लेकिन कर दिया नहीं होता है, कर दिए हम ऐसा बोलते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पर शब्द भले ही एक वचन का हो, लेकिन वो बहुवचन की तरह प्रयोग हो रहा है उसका। उसके तो प्राण निकल गए। प्राण एक वचन का शब्द है, प्राण निकल गया, इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन वो व्याकरण की भाषा में, व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है। ये बहुवचन का शब्द नहीं है, फिर भी उसे बहुवचन की तरह प्रयोग में हम लाते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि जो एक वचन होने के बावजूद हम उनका प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। तो आज हमने यह समझा कि वचन क्या होते हैं। वचन अर्थात संख्या का बोध कराने वाले शब्द, और वचन के कौन कौन से भेद है वो हमने देखे, एक वचन और बहुवचन, उसके साथ कुछ उदाहरण देखे, और एक वचन का बहुवचन किस प्रकार से बदला जाता है और बहुवचन का एक वचन कैसे किया जाता है ये हमने देखा, और साथ ही कुछ नियम देखे कि वचन किस प्रकार से बदलते हैं, क्रिया भी जो है वो किस प्रकार से वचन के अनुसार बदल जाती है। तो कुछ उदाहरण भी हमने देखे। आदरार्थी बहुवचन जो है वो क्या होता है वो हमने देखा कि व्यक्ति एक होने के बावजूद जो है हम उसका प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।